नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आई के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आशा करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपकी आज की मेहनत आपके कल के भविष्य को संवारने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर हुर पई ते रैण किथे जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत है। जागिए 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 भाई, 7 बज चुका है और मेरा शो आ चुका है। प्लीज देखिए और अपने नोट्स को भी थोड़ा थोड़ा सा बना करके चलिए और उसको लगातार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ योर सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ देखेंगे फिलहाल आज के इस चैनल। 1 मिनट, अरे भाई ये क्या हो गया, थोड़ा सा लाइट इंक्रीज कर लें। 1 मिनट प्लीज, now it will be all right. yes, तो देवियों सज्जनों, आप सभी को एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी चैलेंज आता है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली इसमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोई भी बैच की आपको नीड हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ और एआरओ हो, चाहे बीईओ हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, किसी भी बैच की अगर आपको रिगार्डिंग जरूरत हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आप सभी भाई बंधुओं के साथ चला जाए और ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाइका रिबेलियन ऑफ 1870s। लिखा है द पाइकास वर अ ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया ऑफ ओडिशा हु हेल्ड रेंट फ्री लैंड्स फॉर परफॉर्मिंग military and policing duties under the Gajapati rulers. Second लिखा है the rebellion broke out immediately after the British annexed Khurda from the Marathas in 1803 under the leadership of King Mukunda Deva II. 1817 के पाइका विद्रोह के संदर्भ में आप सभी भाई बंधु बहुत अच्छे से विचार करें। लिखा है पाइका ओडिशा के एक पारंपरिक भूमिधर सैन्य बल थे जो गजपति शासकों के अधीन सैन्य और पुलिस कर्तव्यों के बदले कर मुक्त भूमि धारण करते थे। लिखा है यह विद्रोह 1803 में मराठों से खुर्दा के अधिग्रहण के तुरंत बाद राजा मुकुंद देव द्वितीय के नेतृत्व में भड़क उठा था। इनमें से कौन से कथन सही आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना ही एक और ना ही दो? क्या लगता है आंसर? प्लीज आंसर सिक्योर कीजिए। आशा मैं करता हूं कि आपने आंसर इसका दे दिया होगा। चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। देखिए पाइका ओडिशा के पारंपरिक भूमिधर सैन्य बल लड़ाके थे, यह बात बिल्कुल सही है। गजपति शासकों के अधीन ये सैन्य और पुलिस कर्तव्यों के बदले टैक्स फ्री जागीर को प्राप्त करते थे, यह भी बात सही है। और आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया था। उसी के बाद यहां पर 1803 के समय में खुर्दा की जो जगह थी उसको अधिग्रहित कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन यहां पर एक तो मराठा आया तो ये एक गलत हो गया, और मुकुंदा देवा द्वितीय। अब पहली चीज तो ये है कि ये जो विद्रोह भड़का था ये 1803 में नहीं, ये 1817 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में भड़का था विद्रोह। तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में आपको यह विद्रोह होता हुआ दिखाई दे रहा था। बख्शी जगबंधु इसका राइट आंसर होगा, ना कि मुकुंदा देवा सेकेंड। तो अधिग्रहण 1803 में किया गया था, 17 में लेकिन यह विद्रोह भड़का था, 3 में विद्रोह नहीं भड़का था। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका केवल ए होगा, बी वाला इसका आंसर नहीं होगा।
इस क्वेश्चन का प्लीज आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर। लिखा है महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह के संदर्भ में आप सभी भाई बंधु निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा है 1822 का रामोसी विद्रोह सतारा में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जो मुख्य रूप से 1818 में मराठा क्षेत्रों के ब्रिटिश विलय के पश्चात उत्पन्न संकट का परिणाम था। सेकंड लिखा है अंग्रेजों ने 1829 तक रामोसियों को बिना कोई भूमि या प्रशासनिक रियायत दिए केवल सैन्य बल का प्रयोग करके ही स्थायी रूप से पूरी तरीके से कचल दिया था। लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही देखने के लिए मिल रहे हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही सही हैं, या ना ही एक सही है और ना ही दो सही। क्या लगता है। चलिए आशा करता हूं इसका आंसर आप सभी भाई बंधुओं ने दिया होगा। प्लीज देखिएगा। देखिए महाराष्ट्र में रामोसियों का विद्रोह लगभग 1821-22 के आसपास भड़का था, स्पेशली चित्तूर सिंह और उमाजी नायक के नेतृत्व में। पहले चित्तूर सिंह ने ही इसका नेतृत्व किया था। रामोसी जो हुआ करते थे मिलिशिया हुआ करते थे, स्पेशली मराठा आर्मी का, उसमें बेसिकली हिल पुलिस के रूप में ये काम भी करते थे। लेकिन 1818 में आपको याद होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, तृतीय थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और फाइनली ब्रिटिशर्स ने पेशवाशिप को खत्म कर दिया था। उसी के पश्चात ये लोग भी अब क्या हो रहे थे, दैट इज बेरोजगार। परिणाम स्वरूप रामोसियों का विद्रोह हमको देखने के लिए मिला था। पहला वाला जो है आपका बिल्कुल सही आंसर की तरफ आपको ले जा रहा है। लेकिन दूसरे की बात करें तो लिखा है 1829 तक इनको बिना किसी भी प्रकार का रिमिशन, किसी भी प्रकार का इनको जो कंसेशन है वो यहां पर प्रोवाइड नहीं किया गया था। यह बात गलत है। ब्रिटिशर्स ने इनको कंसेशन प्रोवाइड किया था, इवन हिल पुलिस के रूप में इनको अपॉइंट भी किया था। तो यहां पर कुछ कंसेशंस इनको दिए भी गए थे, इनकी लैंड रिगार्डिंग भी दिए गए थे, इनकी जॉब रिगार्डिंग भी दिए गए थे, इनको हिल पुलिस का वर्क भी दिया गया था। इस आधार पर पुनः आपका ये जो आंसर है केवल एक ही आंसर यहां पर सही होगा, दूसरा आंसर यहां पर गलत है। सो आई होप सो आपने इस आंसर को ठीक किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप सभी के साथ चलते हैं। प्लीज इसका आंसर बताइएगा। लिखा है कोल विद्रोह के संदर्भ में पुनः निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोल विद्रोह 1831 1832 के आसपास, बिल्कुल बुद्धो भगत, जी हां। यह विद्रोह गैर आदिवासी बाहरी लोगों जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख व्यापारियों और साहूकारों को बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीनों के हस्तांतरण के कारण भड़का था। द रिबेलियन वाज स्पार्क्ड बाय लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू नॉन ट्राइबल आउटसाइडर। जो नॉन ट्राइबल आउटसाइडर हैं इनको दिकूस भी कहा जाता है। इनके नामों को भी याद रख के चलें कि ये दिकूस कौन हुआ करते थे। जो बाहरी व्यक्ति हुआ करते थे इनको दिकूस कहा जाता था। सच एज हिंदूज, मुस्लिम, सिख मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स, मतलब ये उनके क्षेत्र में आए थे। दूसरा लिखा है द मूवमेंट वॉज कन्फाइंड स्ट्रिक्टली टू पीसफुल नॉन वायलेंट बाइकॉट्स एंड डिड नॉट इन्वॉल्व आर्म्ड क्लैशेस और अटैक ऑन द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, हिंसक रहित बहिष्कार तक सीमित था। यहां पर ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया तथा इसमें कोई सशस्त्र झड़प तथा सरकारी संपत्ति पर हमला शामिल नहीं था, अर्थात अहिंसक आधार पर इसको संचालित किया गया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन मेरे भाइयों आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है। केवल एक, केवल दो, ना ही एक ना ही दो, या एक और दो दोनों। क्या लगता है आपको इसका आंसर। चलिए आशा करता हूं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। पुनः इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लगभग 1831-32 के आसपास बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का संचालन किया गया था और कोल विद्रोह स्पेशली संचालित किया गया था खासकर आउटसाइडर्स के खिलाफ, जिसमें जो ट्राइबल लैंड है उसको नॉन ट्राइबल्स को यहां पर शिफ्ट किया जा रहा था। अर्थात आपको मालूम है कि ये वो क्षेत्र है जहां परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया गया था, जिसके तहत जमींदार जो था, लैंडलॉर्ड
की भूमिका में आपको देखने के लिए मिल रहा था, और जो किसान थे, इवन ट्राइबल्स थे, ये सब एज अ सिर्फ और सिर्फ रैयत की भांति थे। ये सिर्फ और सिर्फ उनके सबऑर्डिनेट के रूप में यहां पर थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने ट्रेडिशनल जो लैंडलॉर्ड कंसीडर किया था वो जमींदारों को ही किया था। तो ये वाला जो आंसर है ये आपका बिल्कुल सही है, पहला वाला। जबकि हम दूसरी तरफ चलते हैं तो देखिए, अभी खासकर जब तक गांधी जी नहीं आने वाले हैं तब तक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नॉन वायलेंट नहीं था बल्कि वायलेंट प्रोटेस्ट था, ट्राइबल प्रोटेस्ट है, बट ऑब्वियस है जनरल जो मातृभूमि की जो प्रेरणा है, सबसे ज्यादा अगर भूमि को माता मानने की परंपरा है, वो आप सभी जानते हैं कि ट्राइबल्स में सबसे ज्यादा है। वैसे हम सभी में है ये बात, लेकिन ट्राइबल्स जो है उनके लिए पूरी असेट ही उनकी क्या है, उनकी लैंड। वो लैंड को इस प्रकार से कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि वो वास्तव में क्या कहते हैं, उसे ऐसा माता के रूप में कंसीडर करते हैं। तो और 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का समय है, तो ट्रेडिशनल पारंपरिक राइट्स और ज्यादा हाई होंगे। तो बट ऑब्वियस है कि केवल ए ऑप्शन जो है आपका यहां सही होगा। पुनः आपका दूसरा ऑप्शन जो है यहां पर गलत हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइएगा, रिवोल्ट ऑफ वेलुतंपी, वेलुतंपी का विद्रोह 1808-9 लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिबेलियन ऑफ द वेलुतंपी। सेकंड, फर्स्ट लिखा है, वेलुतंपी was the Dalwa, prime minister of the princely states of Travancore, who revolted against the high financial demands imposed by the British under the subsidiary alliance। ये पूरी तरीके से किताबों से क्वेश्चन बनाए गए हैं। In his famous Kundara proclamation, Velutampi urged the local population to defend their religion and country against the British dominance। वेलुतांपी त्रावणकोर रियासत के दलवा मतलब प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सहायक संधि के तहत अंग्रेजों द्वारा थोपी गई अत्यधिक वित्तीय मांगों के खिलाफ विद्रोह किया था। सेकंड लिखा है, अपने प्रसिद्ध कुंडारा प्रोक्लामेशन उद्घोषणा में वेलुतांपी ने स्थानीय जनता से ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ अपने धर्म और देश की रक्षा करने का आह्वान किया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। कौन सा आपको इसमें सही लगता है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही यहां पर सही हैं, या दोनों ही यहां पर गलत हैं? क्या लगता है आंसर? चलिए, आशा करता हूं आपने इसके आंसर को अवश्य दिया होगा। फिलहाल इसका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, और सेकंड कुंडारा प्रोक्लामेशन जो है ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ही ऑप्शन यहां पर आपको बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसे भी याद रखिएगा, कुंडारा प्रोक्लामेशन रिलेटेड विद which movement? So that was the Velutampi movement. Velutampi was the prime minister of the Travancore. So both one and second are right. दोनों के दोनों ही यहां पर आपके सही हैं। तो आशा करता हूं आपने ये आंसर बिल्कुल सही दिया हो। चलिए नेक्स्ट। आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आपसे पुनः गुजारिश है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बैच की जानकारी अगर आपको चाहिए, या किसी भी बैच को अगर आपको लेना हो, परचेस करना हो, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरे कोड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ। कोई भी बैच हो सकता है, आरओ का बैच आप लेना चाहें, चाहे बीओ का लेना चाहे, चाहे यूपी पीसीएस का लेना चाहें, सभी में आपको मेरी एक बड़ी और प्रभावी भूमिका देखने के लिए मिलेगी। तो भाई आप सभी से बहुत विनम्र अनुरोध है, आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी मुझे यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।